बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। बाल देवता कौन था और लोग उसकी पूजा क्यों करते थे, और वो बनी इसराइल की हसीन मलिका कौन थी जिसको कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था और उसका शिकार करके उसके जिस्म को नोच नोच कर खाया था और उसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि बाल देवता कौन था और लोग उसकी पूजा क्यों क्या करते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि शैतान और मूर्ति पूजा इस दुनिया के वजूद में आने से ही होती आई है, जो तारीख का एक हिस्सा है। जो जमीन एक कदीम से शैतान की पूजा की जा रही है और ये किसी से नहीं छुपा। इन शैतानों में एक शैतान का नाम बाल देवता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाल देवता इब्रानी जबान में शैतान को कहा जाता है और उसके मायने आका, मालिक, सरदार के होते हैं। और एक जमाने में एक कौम ऐसी हुआ करती थी कि इस बाल देवता को खुदा के नाम से इसकी पूजा किया करती थी। उस जमाने की कौम ने शैतान को बाल का नाम दे दिया था। बाल नाम उसको देकर उसकी रात दिन पूजा किया करते थे, उससे मन्नत मांगा करते थे। बाबुल से लेकर पूरे मिस्र में बाल देवता की पूजा होती थी और खासकर लबनान, सामो, फिलिस्तीन और कन्नान के इलाकों में इसकी पूजा की जाती थी। और बाल सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और फेमस देवता हुआ करता था। और बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के एक शहर अगरतल में था, जो 2000 साल पहले सौर्य हुकूमत का एक हिस्सा हुआ करता था। जब लोगों ने 19वीं सदी में खुदाई का काम किया तो लोगों को खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे एक महल मिला। उसमें कई किताबें, तख्तियां और उसके अंदर 101 कमरे मौजूद थे। और इसी महल में काफी गुसलखाने और सोने चांदी का सामान भी काफी तादाद में मौजूद था। और इसी महल में बाल देवता का एक मंदिर भी मिला। उस मंदिर में कुछ तख्तियां लिखी हुई थी जिसके ऊपर बाल देवता के कारनामे लिखे हुए थे और बाल देवता की काफी तारीफ भी लिखी हुई थी। तारीख के मुताबिक बाल देवता को तूफान का देवता माना जाता था। जब बाल ने इस नाम के देवता से लड़ाई की तो वो आलम अरवा में चला गया था। बाल की बीवी और बहन को भी जंग की देवी कहा जाता था। बाल देवता को मानने वालों का अकीदा ये था कि बाल को मानना, उसके रूल को फॉलो करना ही उसका अकीदा हुआ करता था, क्योंकि बाल देवता ही फसल की हिफाजत किया करता था और बारिश भी यही देवता बरसाता था। यहूदियों का यह मानना था कि बाल देवता की पूजा करने से एक नबी को मानने से और एक अल्लाह को मानने से नफरत करने लगता था। और बाल की पूजा करने से जिनाकारी, बदकारी, जंग, लड़ाइयाँ सारी चीज़ें फैला करती थी। और बाल को मानना एक झूठा मजहब है। बाल के बारे में तख्तियों पर लिखा हुआ था कि बाल एक बछड़े के साथ सोबत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप धारण कर लेता है, यानी बैल का रूप इख्तियार कर लेता है। और इसी वजह से बाल की पूजा करने वाले लोग जिनाकारी को, बदकारी को गुनाह नहीं समझते। इनफैक्ट इसी बदकारी को एक मजहबी तौर पर अदा किया करते थे। और कहा जाता है कि बाल कोई पत्थर की मूरत नहीं थी, इनफैक्ट वो सच में वजूद रखती थी। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़माना उरूज पर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सल्तनत आपके दोनों बेटों में बट गई थी। और इन्हीं दोनों में से एक यहूद नाम की सल्तनत फिलिस्तीन में कायम हुई और दूसरी सुमाली नाम की सल्तनत कायम हुई। और वहीं पर एक लबनान की शहजादी ईज़ाबेल बेहद खूबसूरत, चर्चे आम हुआ करती थी। और इसराइल का बादशाह जिसका नाम अकीद था, वो इससे शादी करके इसको इजराइल ले आया था। इन्हीं दिनों बाल की पूजा आम थी और उसकी पूजा उरूज पर थी। फिर उसी बादशाह ने अपनी बीवी के कहने में आकर बाल देवता की पूजा करना शुरू कर दी। फिर अकीब ने बाल का एक बहुत आलिशान मंदिर शाम में तामीर किया और फिर अपने बादशाह को देखकर उसकी रियाया भी बाल देवता की पूजा करने लगी, उस पर ईमान ले आए। फिर शाम शहर का नाम बाल का शहर पड़ गया था। फिर उसके बाद सारे शहर में बाल की इबादत, बाल की पूजा की जाने लगी। उसी के नाम से कुर्बानी और बलि भी दी जाने लगी। जो यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए थे वो भी इसी बाल देवता की पूजा करने लगे थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया करते थे। और इसी कौम में एक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। एक बार बाल के मंदिर में अकीद और उसकी बीवी ईज़ाबेल भी मौजूद थी और उस मंदिर में बाल की पूजा जोरों शोरों से चल रही थी। और वहीं बुजुर्ग यर्मिया भी मौजूद थे। यर्मिया ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस बुत परस्ती को छोड़कर अपने दीन ए हक की तरफ लौट आओ।
अकीब तो इस बात को सुनकर खामोश रहा, लेकिन उसकी बीवी ईज़ाबेल पूजा में खलल डालने के लिए भड़क उठी। वहीं से ईज़ाबेल ने एक नेज़ा लेकर यिर्मयाह के सीने में घूंस दिया और यिर्मयाह एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। मगर आप एकटुक ईज़ाबेल को देखे ही जा रहे थे और आपने ईज़ाबेल से मरने से पहले कहा था कि तूने मुझे हक के रास्ते में मार डाला है, अब तू भी इंतज़ार कर, तू भी ऐसे ही मरेगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। फिर अकीब और ईज़ाबेल वहाँ से चले जाते हैं। इस हादसे को देखकर लोग अच्छे से समझ गए थे कि ईज़ाबेल का अपने बादशाह के ऊपर कितना हक है। ईज़ाबेल बहुत खूबसूरत थी और वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही मगरूर भी थी और निहायत ही गुरूर पसंद भी करती थी। और सिर्फ एक ही औरत ने सारे इज़राइल को बुत परस्ती के रास्ते पर डाल दिया था। फिर अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के ऊपर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत इलियास जिलाद शहर के रहने वाले थे और बाइबल में आपको इलिया के नाम से भी जानते हैं। आप एक बार सामरी के दरबार में तशरीफ़ ले आए और आपने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। बिल ने आपकी एक ना मानी और वो दोनों आपसे कहने लगे कि हमारा सिर्फ एक ही खुदा है और वो बाल देवता है, उसके बाद हम किसी अल्लाह को नहीं जानते। आप अलैहिस्सलाम उनकी बात को सुनकर अरब की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और आप वहीं जाकर दीन का काम, तबलीग का काम करने लगते हैं। आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल में बारिश पड़ना तो दूर, ओस की एक बूंद भी पड़ना बंद हो गई थी। उसके बाद बाल देवता को खूब बलि दी गई, खूब चढ़ावे चढ़ाए गए, लेकिन नाकामयाब, सब कुछ नाकामयाब रहा। अब लोग लूट मार पर उतर आए थे और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करने लगे थे। उसके बाद लोगों ने बादशाह के महल को घेर लिया और बादशाह के महल में आग लगा दी गई। अब बादशाह परेशान होने लगा और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तलाश में उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। तलाश करके बारिश के लिए उनसे दरख्वास्त की, बट ईज़ाबेल और जो लोग बाल की पूजा करते थे वो उनको नापसंद करते थे। वो इस बात को देखकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए। बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम अपने बाल देवता के नाम की कुर्बानी दो, मैं अपने रब के नाम की कुर्बानी देता हूँ। देखते हैं कि किसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी। और जिसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी और उसी के माबूद की इबादत की जाएगी और उसी से दुआ की जाएगी और सामने वाले को मौत की सज़ा दी जाएगी। और उस जमाने में ये दस्तूर हुआ करता था, कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी करने यानी उसको ज़िबह करने के लिए एक मैदान में छोड़ दिया जाता था। ये अकीदा था कि कुर्बानी के जानवर को एक गैब से आग आकर जला देगी और गैब की आग ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जानवर को आकर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर बादशाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों के जो बाल देवता को मानते थे उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। ये देखकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बारिश की दुआ मांगी। अल्लाह पाक ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ को कबूल किया और खूब झमाझम बारिश हुई और खुशहाली लौट आई। अकीब महल वापस आया। फिर ईज़ाबेल ने दोबारा से अपने बादशाह को गुमराह किया और ये लोग फिर से एक बार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। ये शहर फिर एक बार बदकारी और मगरूर हो गया था। जुआ, जिना, शराब, बदकारी, बेहयाई पर पूरी तरह से उतर गया था और फिर से बुत परस्ती पर उतर आया था। ईज़ाबेल की एक बेटी थी जो एक यहूदी जिसका नाम यूरान था। फिर यूरान और उसके साथ साथ पूरा फिलिस्तीन बुत परस्ती पर उतर आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फिर आपको एक आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन यूरान और उसकी बीवी ने आपकी बात को दोबारा से ठुकरा दिया। अब अल्लाह का अज़ाब आना तय था इज़राइल और यहूदियों की सरजमीन पर, जो कभी कभी लूट मार भी किया करते थे। और वो कौम इतनी पावरफुल हो गई थी कि उन्होंने एक दिन यहूदियों पर चढ़ाई कर दी और सारे शहर को लूट लिया और मार दिया और उसके बाद पूरे शहर को आग लगाकर जलाकर राख कर दिया और ईज़ाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए थे। और यूनान के बादशाह ने एक गार में पनाह ले ली थी और उसको वहाँ पर एक ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसकी आंतें सड़ने लगी थी और बाहर आ गई थी। उसके बाद वो इज़राइल की तरफ गए और सारे शहर को आग लगा दी। अकीब और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया और ईज़ाबेल को, जिसको अपनी खूबसूरती पर गुरूर था और अपनी ताकत पर घमंड था, ईज़ाबेल जब मरी तो उसको एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी। और जब वो मरी तो लोगों ने देखा कि जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। ये वही बद्दुआ थी जो बुजुर्ग यिर्मयाह ने अपनी शहादत के वक्त उसको दी थी।
और उसकी मौत के वक्त न उसकी ताकत काम आई, न उसका देवता काम आया, न उसकी खूबसूरती काम आई और न ही उसका गुरूर काम आया। हर इंसान को इस बात को याद रखनी चाहिए कि इस्लाम ही वो सच्चा रास्ता है जो हमें बुराई से और गंदगी से और गुमराही से बचाता है, और इस्लाम ही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। अल्लाह ही बादशाहों का बादशाह है और सबसे बड़ा अजीम अल्लाह ही बादशाह है। उसी की बादशाहत हमेशा रहेगी और उसको किसी की ज़रूरत नहीं, और वो जिसको चाहे बादशाहत से नवाज देता है, जिसको चाहे अता कर देता है और जिसको चाहे रोक लेता है, और वो जिसको चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे हुकूमत छीन लेता है। वही इज्जत और जिल्लत देता है। अल्लाह चाहे जिसको बादशाह बना देता है और उसी की बादशाहत हर शय पर है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाता है कि अगर तुमने अच्छे अमल किए तो मैं तुम्हें हर दौलत से नवाज दूंगा और मैं तुम्हें इस दुनिया में खलीफा बना दूंगा जैसे मैंने पहले लोगों को बनाया था। और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी इबादत करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं और जो उससे डरते हैं और जो उसकी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करते। याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत में किसी को शामिल करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो बाल देवता हो या फिर कोई पत्थर की मूर्त। अब आपको पता चला कि ये बाल देवता कौन था और इसकी पूजा लोग क्यों किया करते थे। ईज़ाबिल वो मगरूर औरत का क्या अंजाम हुआ। बेशक मगरूर करने वालों को अल्लाह कहीं का नहीं छोड़ते। अगर ये किस्सा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।